बूढ़े आदमी ने अपने पोते को भीड़ से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। ये सब जर्मन सैनिकों ने देख लिया। अपने पोते को भागने का थोड़ा और समय देने के लिए वो जोर जोर से चीखने लगा जैसे पागल हो गया हो। जर्मनों ने उसे बेरहमी से गोली मार दी, लेकिन जिस जान की कीमत पर उसने वक्त खरीदा था वो भी पोते के भागने के लिए काफी नहीं था। जर्मन जल्दी ही उसके पीछे पहुंच गए। लड़के को मजबूरी में एक तंग जमीन के नीचे बने सुराख में घुसना पड़ा। जब जर्मन वहां पहुंचे तो उन्हें बस खाली खंडहर ही दिखे। उन्हें समझ नहीं आया कि लड़का अचानक गायब कैसे हो गया, जबकि लड़के को लगा था कि वो बच गया। तभी जर्मन अफसर उस सुराख के पास आया और झुककर अंदर देखने लगा। अच्छी बात ये थी कि वो एक ब्लाइंड स्पॉट था। जब तक अफसर खुद अंदर घुसे उसे लड़का दिख ही नहीं सकता था। लड़का फिलहाल तो सुरक्षित था, लेकिन पूरा गांव जर्मनों ने घेर रखा था। बाहर निकलना नामुमकिन था। उसके पास बस एक ही उम्मीद थी, जर्मनों के हटने का इंतजार करना। इतने तनाव के बाद वो खुद पर काबू नहीं रख पाया और टॉयलेट करने चला गया। काम खत्म होते ही उसने आदतन फ्लश कर दिया और खंडहरों में जोर की आवाज गूंज उठी। किस्मत से वहाँ कोई जर्मन नहीं था। असली मुसीबत ये थी कि खाने और पानी का कोई इंतजाम नहीं था। सीवर का पानी पीने लायक नहीं था। जब वो पूरी तरह हार मान रहा था तभी उसे एक चूहा दिखा। चूहे के पीछे पीछे चलते हुए उसने एक फर्श की पट्टी उठाई तो अंदर कई तरह का खाना छुपा मिला। लेकिन जैसे ही वो एक डिब्बा उठाकर चखने लगा, एक बड़ा सा हाथ उसे धक्का देकर किनारे कर देता है। वो एक और यहूदी आदमी था जो वहाँ छुपा हुआ था। उसने आते ही सारा खाना झपट लिया। कृपया, मेरे पास बिल्कुल खाना नहीं है, हटो यहाँ से। उसकी तेज आवाज नीचे गश्त कर रहे जर्मनों तक पहुंच गई। वो तुरंत ऊपर की तरफ दौड़ पड़े। अंजाम साफ था। लड़का पास में चल रही गोलियों की आवाज सुनकर डर गया और जल्दी से एक बड़े धातु के टब में छुप गया। किस्मत से जर्मन दो भाग रहे लोगों के पीछे भाग गए और उसे नहीं देखा। जब उसे लगा कि अब खतरा टल गया, तभी एक जर्मन सिपाही रुककर उसी टब की तरफ बढ़ने लगा। लड़का अंदर दबी सांसों के साथ छुपा रहा। शुक्र था कि सिपाही ने बस एक नजर डाली और चला गया। ये सब देखकर लड़के को समझ आ गया कि वो देर सबेर पकड़ा ही जाएगा। उसे जर्मनों के हटने से पहले एक और सुरक्षित जगह ढूंढनी ही होगी। तभी उसकी नजर सामने वाली इमारत की टूटी फूटी छत पर बनी बालकनी पर गई। लेकिन सीढ़ियां टूट चुकी थीं। वहां पहुंचना आसान नहीं था। लड़के ने खुद ही एक सीढ़ी बनाने का फैसला किया। उसने कई रेलिंग की सलाखें काटकर निकाली और फिर एक रस्सी का रोल ढूंढकर रस्सी की सीढ़ी बना ली। आखिरकार वो सीढ़ी ऊपर खींचकर छत पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसे लगा कि ये जगह सुरक्षित है। किस्मत भी उसका साथ दे रही थी। वहां पानी का नल भी था और सोने के लिए बिस्तर भी। सुरक्षित रहने के लिए वो हर बार बाहर निकलने से पहले सीढ़ी ऊपर खींच लेता था। लेकिन एक हादसा फिर हो गया। जैसे ही वो बाहर निकला, उसने देखा कि जर्मन सैनिकों का एक झुंड उसी तरफ आ रहा है। लड़का भागकर अपनी रस्सी वाली सीढ़ी उठाने वापस गया। असल में वो सैनिक भगोड़ों को ढूंढने आए थे। एक यहूदी जिसने अपनी जान बचाने के लिए अपने ही लोगों को धोखा दे दिया। उसकी जानकारी की वजह से जर्मनों को भगोड़े आसानी से मिल गए। अब उन्हें कैंप की दहशत का सामना करना था। लड़का ऊपर से ये सब देख रहा था, बिल्कुल बेबस। घबराहट में उसके हाथ से रस्सी लगी और सीढ़ी नीचे गिर गई। अब सीढ़ी जर्मन अफसर के ठीक पीछे हिल रही थी। अगर अफसर मुड़कर देख लेता तो लड़के की छुपने की जगह तुरंत खुल जाती और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा।